Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you. Okay, am I audible to all of you? आवाज आ रही है आपको सर? Okay. So today, as this will be the first class of your English, there will be portion of 25% of English language in the entrance papers. So there you will have the questions from tenses. As you all know that there are four tenses, each kind. Basically, there will be 3 types of tenses and each tense has 4 forms. So you have to remember that. हर टेंस के जो है 4 फॉर्म्स होते हैं. टेंसेस जो है 3 टाइप्स के होते हैं. टेंसेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में. Present tense. Second one is past tense. Third one is future tense. These are the 3 types of tenses, and every tense has 4 forms. Now, if we look into the 4 forms, there will be simple present tense. ये बोर्ड पे नजर आ रहा है. Simple present is one form. Next is continuous tense. The next was it perfect tense. And the last one is present perfect continuous tense. Present perfect continuous. So now these are the 4 forms of the present tense. ऐसे ही जो है हर टेंस के 4 फॉर्म्स होंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हर टेंस के जो है एक एक सेंटेंस देखेंगे. उनके क्वेश्चंस जो है पूछे गया है टेंस के, और आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये टेंस का जो है कौन सा फॉर्म है. फॉर एग्जांपल, I write all my notes in the notebook. This is the simple present tense. ये बेसिकली टेंसेस जो है बताते हैं कि ये अब का काम है या काम हो रहा है या काम हो चुका है. इस तरीके के जो है टेंसेस के अंदर से हमको जानकारी मिलेगी. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें पता चलता है कि काम अभी इंडेफिनिट है, काम होने वाला है. तो व्हेन आई से I write my notes in the notebook, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे. V1 का इस्तेमाल होगा. वर्ब के जो फॉर्म्स हैं V1, V2, V3, V4, इस तरीके के जो है वर्ब के फॉर्म्स होंगे. तो अगर आप जो है V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट का टेंस. I write all the notes in the notebook. So this is simple present tense. Now, meanwhile, if you are not understanding or if you are having any doubts, you can ask me. No problem. I'll explain once again. So the first sentence I said, I write
all my notes in the notebook. So this is the simple present tense. I write all my notes in the notebook. The same sentence, if you have to write in the continuous tense, तो continuous tense को क्या होगा, आप जो है ing फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्ब को. जैसे I am writing all my notes in the notebook. तो ये दोनों में जो है आपको फर्क मालूम करना पड़ेगा. ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और नीचे वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है. I am writing all my notes in the notebook. अब इनके अगर फॉर्मूले देखें हम, फॉर्मूला फर्स्ट वन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब आपको लिखना है तो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजें आपको मालूम होना जरूरी है. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो शख्स पहला पर्सन जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहेंगे. फिर नेक्स्ट जो है हमको वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा. वर्ब एक्शन वर्ड्स जो होते हैं जैसा कि लिसन है, रीड है, वॉक है, स्पीक है, थिंक है, गेट है, ये सभी क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं. तो पहला जो है आपको सब्जेक्ट जो पर्सन काम करने वाला है, देन नेक्स्ट आएगा वर्ब जो काम है, फिर थर्ड जो है ऑब्जेक्ट जिस चीज को लेकर हम काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा. तो इस तरीके से एक सेंटेंस में तीन चीजें क्या है आपको पता चलना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब हम जो सेंटेंस लिखे हैं आई राइट ऑल माई नोट्स इन द नोटबुक, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो पहला पर्सन आई है, जो काम करने वाला है वो आई है, सब्जेक्ट हो गया. फिर इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, इसमें जो है राइट है, राइट जो है वर्ब है, लिखने वाला. ये काम हो गया, लिखना काम है. फिर नेक्स्ट क्या है, कहां पे लिख रहे हैं हम ये सब चीजें, नोटबुक. तो नोटबुक जो है आपकी ऑब्जेक्ट. इस तरीके से आपको तीन चीजें जो है एक सेंटेंस में क्लेरिफाई करनी होगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. फिर नेक्स्ट जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ING होगा, देन प्लस ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजें होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे. जैसा कि हम लिखे हैं ऑलरेडी एक सेंटेंस, आई एम राइटिंग ऑल माई नोट्स इन द नोटबुक. यहां पे क्या करे हैं हम ऐड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लिए हैं. आई एम जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, आई एम, उसके बाद V1 प्लस ING है, राइट था, हमने उसको ING ऐड करके राइटिंग कर दिया है. आई एम राइटिंग ऑल माई नोट्स इन द बुक, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब जो है मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा, आप उसको जो है बनाइए. एक एग्जांपल है, दे स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लास, ये हो गया एक एग्जांपल.
दो सेंटेंसेस को जो है बनाकर बताइए। आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लास। फिर नेक्स्ट है वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स। दिस इज द सेकेंड वन। इसको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाइए और रिप्लाई दीजिए। यस, दो सेंटेंसेस दिया था मैं। आई स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। द नेक्स्ट वन, वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स। ये है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। रिस्पॉन्स आ रहा है क्या? पहले जो है सब्जेक्ट्स के और क्या क्या फॉर्म्स हैं, सब्जेक्ट्स के और कौन से हैं, जैसा कि हम आई बोले, आई, यू, दे, वी, ही, ये सभी जो भी प्रोनाउन, इनको प्रोनाउन कहते हैं, स्टार्टिंग में जो आ रहे हैं, तो ये जो है सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, आई, यू, दे, वी, ये जो है इनके साथ V1 जो इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें एस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म जो यूज करते हैं, तो वहां पर जो है आपको वर्ब को एस ऐड करना पड़ेगा। साउंड आ रही है ना? ओके, हमने जो सेंटेंस लिखा था, आई राइट ऑल माई नोट्स इन द नोटबुक, ये पहला फोन आ रहा है। आई, यू, वी, दे, और कोई प्लूरल है, चिल्ड्रन।
ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करना है हमको, राइट वर्ब इस्तेमाल किया था, राइट नोट्स, आई राइट, यू राइट, वी राइट, दे राइट, चिल्ड्रन राइट, ये सभी जो है इसमें ये सिंपल प्रेजेंट होगा, दे राइट नोट्स। मैं जो बात बता रहा हूं आपको, अगर थर्ड पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, या फिर थर्ड पर्सन कोई पर्सन है, चाइल्ड, इनके साथ जो है आपको जो वर्ब इस्तेमाल करना है उसमें एस ऐड करना पड़ेगा, राइट जो वर्ब है उसके साथ आपको एस ऐड करना होगा। ही राइट्स, ही राइट्स, चाइल्ड राइट्स, ये डिफरेंस आपको याद रखना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक शख्स है, या फिर थर्ड फॉर्म भी कहते हैं इसको, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ वर्ब को हमको जो ऐड करना है एस ऐड करना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ही राइट्स नोट्स। ओके, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस के मैंने जो दो एग्जाम्पल्स पूछे थे आपको, उसका रिप्लाई अगर आप दिए हैं तो बताइए। मैंने दो सेंटेंस पूछे थे सिंपल प्रेजेंट के, आपको बनाना था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसका रिप्लाई जो है दीजिए जल्दी। So can I speak? हाँ, यस। I speak English in the class, and in continuous, I am speaking English in the class. ओके, राइट। सेकंड वन, We celebrate all the festivals. We are celebrating all the festivals. यस, राइट, दैट्स करेक्ट, गुड। Thank you, sir. Okay, next thing. Now present tense and present continuous, we both have understood. Now let's go back to the present perfect tense. Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको जो याद रखना है, इसमें इस्तेमाल होगा हैव का और हैज का। अब यहां पे सब्जेक्ट्स के साथ आई, यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल, प्लेस, प्लेस, ये सभी जो है इनके साथ आपको जो है हैव का इस्तेमाल करना होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हैव का इस्तेमाल करना होगा, और इसमें जो है V3 का इस्तेमाल होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसा कि राइट था, राइट का V3 है रिटन, रिटन नोट्स। तो जब कभी, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, एक सेंटेंस दिया गया है, वो सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, आपको पता कैसा चलेगा, उसके अंदर हैव और हैज का इस्तेमाल होगा और वर्ब 3 का इस्तेमाल होगा। ये चीजें आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए, हैव और हैज। फिर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हो गया आई, यू, वी, दे, या कोई प्लूरल। अब जो है ही है, शी है, या फिर सिंगुलर कोई प्लेयर है, सिंगुलर है, तो इनके साथ जो इस्तेमाल होगा हैज का इस्तेमाल होगा, हैज और V3, रिटर्न, रिटर्न नोट्स। He has written notes, she has written notes, player has written notes. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अगर हम मीनिंग को देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट का जो था, मैं नोट्स बनाता हूं या फिर लिखता हूं, आई राइट नोट्स, उसका मीनिंग होगा मैं नोट्स लिखता हूं। कंटिन्यूअस में होगा मैं नोट्स लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग नोट्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे तो आई हैव रिटन नोट्स, मैं नोट्स लिख चुका हूं। काम जो मुकम्मल हो चुका है, हो गया है काम, वो काम को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। I hope you have understood this present perfect tense. अब उसके लिए जो है मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं, आप जो है उसको सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए। उसका एक एग्जांपल ये है, स्टूडेंट्स मेंटेन नोट्स। ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का है, स्टूडेंट्स मेंटेन नोट्स। अब आपको करना क्या है, कंटिन्यूअस टेंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना। स्टूडेंट्स मेंटेन नोट्स, ये सेंटेंस को आप कंटिन्यूअस में भी बनाइए और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनाइए। बना के मुझे रिप्लाई दीजिए। All the student must unmuted. ओके, सेकेंड एग्जांपल है, वी कीप आवर डॉक्यूमेंट्स सेफली। इसका भी जो है आपको करना है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आपको बनाना है कंटिन्यूअस में प्लस प्रेजेंट परफेक्ट में। कि पहले पूरे 4 फॉर्म होने के बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं वो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो है थर्ड होने दो। वीडियो क्लियर है? बोर्ड पर मैं जो लिखा हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? दिखाई दे रहे हैं? क्लियर नहीं दिख रहा शायद। देखिए, दिखाई अगर नहीं भी दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं आपको, तो एग्जांपल जो पूछा है मैंने, स्टूडेंट्स मेंटेन नोट्स, ये एक एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट वन जो है, वी कीप आवर डॉक्यूमेंट्स सेफली, ये सेकंड वन है। मैंने प्रेजेंट टेंस में कहा है, आपको कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। और रिप्लाई दीजिए। सदस्य साहब, कुछ स्टूडेंट्स का जो है हैंड राइज हो रहा है, उनको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं क्या, देखिए।
प्रेजेंट परफेक्ट का अगर फॉर्मूला आपको देखना है तो फॉर्मूला ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है आप हैव या फिर हैज प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है या तो हैव आएगा या तो हैज रहेगा, फिर उसके बाद जो है वर्ब 3 वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें जो है आपको चार चीजें, ये तो हेल्पिंग वर्ब एक हो गया, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीजें जो है आपको समझना पड़ता है। और वर्ब के पूरे V3 थर्ड फॉर्म जो है आपको याद रखने की जरूरत है ताकि आप समझ सकें कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट परफेक्ट है। ये समझने के लिए आपको वर्ब फॉर्म्स मालूम रहना जरूरी है। कोई रिप्लाई दिए हैं? ये दो सेंटेंसेस जो मैं पूछ रहा था अगर तो रिप्लाई या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू ऑल्सो कैन आस्क मी। ओके, जो अनम्यूट करे हैं वो म्यूट कर दो। अगर आपको आंसर देना है तो आप पूछिए, उसके बाद आंसर दे सकते हैं आप। Sir, Yes, if you have the answer, yes, say that. students maintain notes. Students are maintaining notes. Okay, students are Students maintaining notes. maintaining Which sentence, which tense is this? continuous, present continuous. Okay, right. Next one. Students have maintained notes. Right. Students have maintained notes. Exactly right. Second example, Huh. we keep our documents safely. Okay, continuous tense. We are keeping our documents safely. Yes, that's right. Okay, present We perfect. have kept our documents safely. Yes, that's correct. We have kept our documents safely. Right. I hope others have written the same answers. Is there anyone having different answer? You can just tell me. Okay, as I said, हर टेंस के चार फॉर्म होते हैं। टोटल हमारे पास 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अब तक हमने 3 फॉर्म देखे हैं, सिंपल प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट। ये 3 फॉर्म देखे हैं। अब जो है लास्ट फॉर्म देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है लास्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो है हम इसको पहला एग्जांपल जो लिखे थे
I write notes in the diary. Okay, यही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे. Present perfect continuous tense. I have been writing. I have been writing notes in the diary. Okay, this is the present perfect continuous tense. I have been writing notes in the diary. तो आपने जो नई चीज देखी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, वो क्या है? हैव बीन है. इसमें जो है बीन का इस्तेमाल होगा. बीन अगर सेंटेंस में रहा तो यू कैन गेस दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. यू हैव टू रिमेंबर दैट. इसका फॉर्मूला देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस हम क्या कर रहे हैं? हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस यहां पर जो है V4 V3 प्लस ING है. बेसिकली हम इसको V4 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि V3 प्लस ING है. V3 प्लस ING प्लस नोट्स या ऑब्जेक्ट. नोट्स क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट रहेगा. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन प्लस V3 ING प्लस ऑब्जेक्ट. ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला है. यहां पे देखिए आई जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हैव बीन लिया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है HV, उसके बाद V3 ING V3 प्लस ING ये है राइटिंग. उसके बाद नोट्स क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है. ये इस तरीके से सेंटेंस को हमने अलग अलग पार्ट उसके पढ़े हैं. सब्जेक्ट प्लस हैव बीन. अब एक चीज आपको जो याद रखनी है, आई यू वी दे या फिर कोई भी प्लूरल फॉर्म, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैव बीन रहेगा. हैव बीन. और सिंगुलर अगर फॉर्म है तो उसके साथ जो है हैज बीन रहेगा. ये आपको याद रखना है. हैज बीन जैसा हमने पिछले फॉर्म ऑफ द टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कर रहे थे हम? हैज का जो है थर्ड पर्सन के लिए या फिर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो उसके साथ हैव बीन रहेगा, और अगर सिंगुलर है तो हैज बीन रहेगा. ये आपको याद रखना है. अब अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या होगा? आई हैव बीन राइटिंग. एक काम है जो बहुत लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है, वैसे काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा. इसका एग्जांपल जो लिखा हुआ है, आई हैव बीन राइटिंग नोट्स. मैं बहुत समय से नोट्स लिखता आ रहा हूं. तो एक काम है जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, लॉन्ग टाइम से चल रहा है, तो वैसे काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे. She has been. 10 मिनट देखो. She has been She has been practicing for She has been practicing for 1 month. तो
वो एक महीने से प्रैक्टिस करती आ रही है, एक लॉन्ग टाइम से, बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही है. So she has been practicing for 1 month. Fine. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा सिंपल प्रेजेंट के. आपको जो है चेंज करना है कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. उसके दो एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूं. दे प्ले क्रिकेट. दे प्ले क्रिकेट. ये है सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल. अब आपको चेंज करना है कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ये एक एग्जांपल हो गया. सेकेंड वन, we help people. We help people. Okay, fine. We help people. ये हो गया प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल. अब आपको चेंज करना है कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ये दो एग्जांपल करके बताइए. उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको वो पूछूंगा. And in between, if you don't understand anything, you can ask me. I'll explain once again. जो कोई भी इसका एग्जाम्पल करे हैं वो बताइए. I'll listen that. Assalamualaikum, sir. Yes, who wants to answer? Mustahid. Okay. They play cricket every day. Okay. They are playing cricket every day. Right. This is the continuous tense. Okay. They have played cricket every day. Okay. Which tense is this? Present perfect tense. Okay. They have been playing cricket every day. Okay. Right. They have been playing cricket every day. That is right. We help people. Okay. We are helping people. Yes. We have helped people. Right. We have been helping people. Yes, that's correct. Okay. So I hope all others also have written the same answers. ये हो गए चार फॉर्म. प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म हो गए. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब देखिए एग्जाम में आपको कैसा पूछेगा. एक क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछा गया है वो बता रहा हूं मैं.
बस मैंने तो आपको करने दे जा। दूसरे लोग जो अनम्यूट करे हैं वो म्यूट कर दो दूसरे लोग। ओके, एक क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में आया है, ही हैज आंसर्ड। अब इसकी 4 ऑप्शंस रहेंगे। ए है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बी इसका ऑप्शन है पास्ट टेंस, सी है continuous tense, and D is present perfect tense. ये 4 ऑप्शन जो है आपको एग्जाम में दिए गए हैं। 4 में से करेक्ट वन जो है यू हैव टू चूज। He has answered. Okay, who will answer this? D. D. Yes, which one is correct? D. D1. Yes, D1 is the right one. Absolutely right. How did you understand this? This is the present perfect tense. कैसे समझ में आया ये present perfect है? Because has in the perfect tense. Has, okay. Answered is the third form of verb. Yes, exactly. वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसमें हैज का इस्तेमाल हुआ है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, टेंसेस के ऊपर ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज हमने जो कवर किया है प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस के फॉर्म्स को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है फ्यूचर टेंस के। इसी तरीके से हर क्लास में टेंस के फॉर्म्स को कवर करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। साथ में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो भी जो है कवर किए जाएंगे। आपको जो भी डाउट है वो पूछते रहिए और क्लेरिफिकेशन लेते रहिए। और जो भी टास्क वगैरह दिया जाएगा आपको वो ग्रुप के अंदर जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, वी शैल स्टॉप आवर क्लास and we'll continue inshallah tomorrow.